नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मतलब, कभी आपने सोचा है कि दुनिया के एक कोने में चलने वाली तोपें और मिसाइलें कैसे हमारी और आपकी रसोई का बजट बिगाड़ सकती हैं? वैश्विक स्तर पर जो ये बड़े बड़े भूचाल आ रहे हैं ना, उनका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ रहा है, आज हम इसी पूरी तस्वीर को साफ करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे सफर में हम मुख्य रूप से इन अहम चीजों पर बात करेंगे। पहले मध्य पूर्व के तनाव को समझेंगे, फिर वहां के परमाणु खतरों और वैश्विक ऊर्जा संकट को देखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे ये सब भारत में महंगाई बढ़ा रहा है, और आखिर में कुछ खास चुनावी हलचलों और राष्ट्रीय खबरों पर एक क्विक नजर डालेंगे। भाग 1, मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव। तो शुरुआत हम उस क्षेत्र से कर रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच का जो ये संघर्ष है ना, वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और सच मानिए इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। जमीनी हकीकत की गंभीरता देखिए। इजराइल के रक्षा मंत्री कैट्स ने बिल्कुल साफ चेतावनी दे दी है कि युद्ध को अभी खत्म नहीं माना जाना चाहिए। और भाई, बात सिर्फ चेतावनियों की नहीं है। जरा सोचिए, सिर्फ 24 घंटे के अंदर 2 बड़े जहाज 6,500 टन हथियार लेकर इजराइल के बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं। अब तक 1 लाख टन से ज्यादा की सैन्य सामग्री वहां पहुंचाई जा चुकी है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता रहा है कि वहां किस बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारियां चल रही हैं। और इस सब के बीच एक बहुत ही अहम बात यह है कि अमेरिका की भूमिका लगातार आक्रामक होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर भारी दबाव बनाते हुए सीधी चेतावनी दी है कि उन्हें अपना परमाणु कार्यक्रम हर हाल में छोड़ना होगा, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब इसके संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं? अमेरिका के इस सख्त रुख का सीधा सा मतलब है कि दोनों देशों के बीच सीधी सैन्य टक्कर का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसी डर से ग्लोबल मार्केट्स में एक खौफ का माहौल बना हुआ है। कूटनीति और सेना का ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। भाग 2, परमाणु खतरा और नाकाबंदी। अब हथियारों से आगे बढ़कर इस युद्ध का एक और नया मोर्चा खुल गया है, और वो है आर्थिक युद्ध। इसका सबसे बड़ा अखाड़ा बना है मध्य पूर्व का एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता। इस आर्थिक मोर्चे पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जलडमरू मध्य में भारी नाकाबंदी कर दी है। ईरानी राष्ट्रपति ने इसे सीधे तौर पर असहनीय करार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई भी बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि इस पूरी अस्थिरता के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है, और वो अपनी मिसाइल और परमाणु क्षमताओं की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 80%। जी हाँ, अमेरिका ने जो नाकाबंदी लगाई है ना, उसका ये सीधा और विनाशकारी नतीजा है। ईरान का तेल निर्यात 80% से ज्यादा गिर चुका है। जो ईरानी करेंसी युद्ध के शुरुआती दिनों में किसी तरह संभली हुई थी, वो अब इस नाकाबंदी के भारी दबाव में डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर क्रैश कर गई है। ये लिटरली एक देश की अर्थव्यवस्था का दम घोटने जैसा है। लेकिन खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, ईरान की अर्थव्यवस्था गिर रही है तो इसमें हमारा या बाकी दुनिया का क्या नुकसान है? कैसे एक समुद्री रास्ते पर हुई नाकाबंदी रातों रात पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा संकट का अलार्म बजा सकती है? भाग 3, वैश्विक ऊर्जा संकट। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब छिपा है ग्लोबल सप्लाई चेन में। ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है ना, ये दुनिया के कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। तो जब इस रास्ते पर नाकाबंदी होती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई की मानो सांस रुक जाती है, और जब सप्लाई रुकती है तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने इतनी बड़ी चेतावनी दी है कि हम इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। डर इस बात का है कि कच्चा तेल $140 प्रति बैरल तक जा सकता है, और जब तेल इतना महंगा होगा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन डगमगाने लगेगा। और देखिए, यहीं से ये वैश्विक झटके सीधे भारत तक पहुंचते हैं। दुनिया भर में तेल महंगा होने की खबर से ही भारतीय शेयर बाजारों में खलबली मच गई। रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 95 के स्तर पर पहुंच गया है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब भी बाजार में ऐसा डर और अनिश्चितता आती है, लोग सोने चांदी जैसी सुरक्षित चीजों की तरफ भागते हैं। इसीलिए आज भारत में सोने और चांदी के दामों में भी भारी उछाल देखने को मिला है। भाग 4, भारत में बढ़ती महंगाई।
चलिए अब बड़े बड़े अर्थशास्त्र से निकलकर सीधा आपकी और हमारी जेब तक आते हैं। ये डॉलर, ये कच्चा तेल, ये सब आम आदमी की जिंदगी को कैसे निचोड़ रहे हैं। जमीनी हकीकत के ये आंकड़े चिंताजनक हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम एक झटके में 993 रुपए बढ़ गए हैं। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है। और इसके साथ ही आम आदमी की सवारी यानी ई रिक्शा का सफर भी आज से महंगा हो गया है। न्यूनतम किराया अब सीधा 20 रुपए कर दिया गया है। अब देखिए, ग्लोबल ब्लॉकेज से तेल महंगा हुआ और उसका सीधा असर लोकल ट्रांसपोर्ट पर पड़ा। अब ई रिक्शा का किराया बढ़ना कुछ लोगों को छोटी बात लग सकती है, लेकिन जरा सोचिए उन निम्न आय वाले परिवारों और दिहाड़ी मजदूरों के बारे में। वो अपने रोजमर्रा के सफर के लिए इन्हीं सस्ते साधनों पर निर्भर हैं। ईवी फेडरेशन का कहना है कि 2010 से ये किराया नहीं बढ़ा था, तो ये अचानक हुई बढ़ोतरी उन गरीबों पर एक सीधा बोझ है। और बात सिर्फ सफर की नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर लगभग 1000 रुपए महंगा होने का मतलब है कि स्ट्रीट फूड, ढाबों और छोटे रेस्टोरेंट की लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर खाने पीने की चीजों के महंगे होने के रूप में हमारी थाली तक पहुंचेगा। भाग 5, चुनावी हलचल और प्रदर्शन। खैर, महंगाई और अर्थव्यवस्था के इन बड़े मुद्दों के बीच देश का राजनीतिक पारा भी एकदम हाई है। अलग अलग राज्यों में चुनाव और प्रदर्शनों का दौर जारी है। आइए देखते हैं वहां क्या चल रहा है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग की गिनती से पहले भारी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक उम्मीदवार के रूप में भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में जाने से रोका गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईवीएम वोट लूटने की कोई भी कोशिश हुई तो टीएमसी जी जान से लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इन दावों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सभी स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। राजनीति के मोर्चे पर बाकी राज्यों में भी काफी कुछ हो रहा है। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने अपना बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया है। अगर वे इसे जीत लेते हैं तो अगले 6 महीने तक उनकी सरकार एकदम सुरक्षित हो जाएगी। उधर महाराष्ट्र में भाषा का मुद्दा फिर गर्मा गया है। मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा है कि राज्य में कारोबार करने के लिए मराठी भाषा आना जरूरी है। और यूपी के फिरोजाबाद में अखिलेश यादव ने बिजली मीटरों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है और इन्हें भ्रष्टाचार का टूल बताया है। भाग 6, राष्ट्रीय घटनाक्रम और हद से। राजनीति की इन सरगर्मियों से अलग आज देश के कई हिस्सों से बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबरें भी आई हैं। कुछ घटनाएं तो वाकई मन भारी करने वाली हैं। जबलपुर के बरगी डैम में तेज आंधी की वजह से एक क्रूज डूब गया। अब तक 4 लोगों के शव मिल चुके हैं, 15 को बचा लिया गया है, लेकिन 12 लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। यूपी के हाथरस में धूल भरी आंधी से दीवार गिरने के कारण 2 बच्चों समेत 3 लोगों की जान चली गई। और अहमदाबाद के पास एक हाईवे पर सगाई में जा रहे परिवार की कार पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि देहरादून से एक राहत भरी खबर भी आई, जहां अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे 7 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया। इन दुखद खबरों के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए एक अहम अपडेट है। इस बार जून से अगस्त के बीच कुल 20 बैच यात्रा पर जाएंगे। इसके लिए 19 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यात्रा उत्तराखंड और सिक्किम के तय रास्तों से होकर गुजरेगी। थोड़ा सा माहौल हल्का करते हुए क्रिकेट फैंस के लिए बता दें कि आज शाम जयपुर में आईपीएल का एक बहुत ही शानदार और रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है, जहां राजस्थान रॉयल्स की टक्कर दिल्ली कैपिटल से होगी। चलिए अब वापस कुछ गंभीर बातों पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपका ध्यान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बहुत ही गहरे बयान की ओर खींचना चाहता हूं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की तुलना सीधे पौराणिक राक्षस भस्मासुर से कर दी है। उनका कहना है कि अगर ये तकनीक गलत हाथों में चली गई तो ये सब कुछ तबाह कर सकती है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र भी बताया। तो कुल मिलाकर आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण से जो बड़ी तस्वीर सामने आती है वो ये है कि दुनिया इस वक्त एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां मध्य पूर्व में हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हमारी और आपकी रसोई की गैस महंगी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एआई जैसी तकनीक एक भस्मासुर का रूप ले सकती है।
ऐसे में हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, ऊर्जा संकट, भू राजनीतिक उथल-पुथल और इस भयंकर तकनीकी क्रांति के बीच क्या हम और हमारा समाज आने वाले कल के लिए वाकई तैयार हैं? आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर सोचते रहिएगा।